नमस्कार दोस्तों, आप सभी को देव एकेडमी रीजनिंग 0.1 में बहुत बहुत स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, हम आपके बीच में लेकर आए हैं रीजनिंग का एक टॉपिक जिसका नाम है कोडेड इनइक्वालिटी। और आज जो हम लोग जिस पर बात करने वाले हैं ये है आपके लिए बैंकिंग क्लर्कल एग्ज़ाम्स के लिए। अगर आप क्लर्क की तैयारी कर रहे हो बैंक का, तो उसके लिए यह क्वेश्चन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो हम स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। आपके सामने में लिखा हुआ क्या, ध्यान देना। P@Q मीन्स, मतलब P@Q मीन्स का मतलब होता है मतलब। तो P@Q मीन्स मतलब क्या होगा कि P@Q का मतलब क्या है, ध्यान दीजिएगा। P इज नॉट ग्रेटर देन Q, मतलब क्या होगा कि P जो है ना Q से बड़ा नहीं है। ध्यान देना। तो जब P Q से बड़ा नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ कि P जो है आपका छोटा या उसके बराबर होगा। P जो है Q से बड़ा नहीं है, मतलब क्या होगा कि P जो है Q से छोटा या उसके बराबर होगा। दो में PHQ मीन्स, मतलब PHQ का मतलब क्या है, ध्यान देना कि P इज नॉट स्मॉलर देन Q, मतलब P जो है Q से छोटा नहीं है। तो Q से छोटा नहीं है का मतलब क्या हुआ, P जो है आपका Q से या तो बड़ा होगा या उसके बराबर होगा। कहने का मतलब ये हुआ। अब ध्यान दीजिएगा, P कॉपीराइट Q मीन्स P इज नाइदर ग्रेटर देन नॉट स्मॉलर देन Q, मतलब क्या हुआ कि P जो है Q से न तो बड़ा और न ही छोटा। तो न बड़ा न ही छोटा मतलब बराबर, क्या हो गया बराबर। तो P बराबर Q, ऐसा। P.Q मीन्स P इज नाइदर ग्रेटर देन नॉट इक्वल टू, मतलब P.Q का मतलब क्या है कि P जो है ना तो बड़ा है न ही बराबर है, मतलब छोटा है। ना तो बड़ा है न ही बराबर, मतलब क्या हो गया, क्या है, छोटा है। तो P छोटा Q, P छोटा Q। P$Q मीन्स P इज नाइदर स्मॉलर देन नॉट इक्वल टू Q, मतलब P$Q का मतलब क्या है कि P जो है ना तो छोटा है ना ही बराबर है। तो ना तो छोटा है ना ही बराबर है, मतलब क्या हुआ, P क्या है, बड़ा है। P क्या है, बड़ा है, किससे, Q से। तो आपको ये बातें समझ में आ गई होगी। कहने का मतलब क्या हुआ, ध्यान देना, ध्यान देना। ये जो एट द रेट है ना, तो एट द रेट का मतलब क्या है, छोटा या बराबर। तो हम लिखते हैं क्या, ध्यान दीजिएगा, एट द रेट का मतलब है छोटा या बराबर। हैच, तो इस हैच का मतलब क्या है, ध्यान दीजिएगा, बड़ा या बराबर। क्या है, बड़ा या बराबर। कॉपीराइट, कॉपीराइट का मतलब है आपका बराबर। क्या है, इसका मतलब है आपका बराबर। ए डॉट, इस डॉट का मतलब है छोटा। क्या है, छोटा। और ये है आपका डॉलर, डॉलर का मतलब क्या है, बड़ा। क्या है, बड़ा। तो ये है सिंबल का मतलब, ये क्या है आपका सिंबल का मतलब। अब ध्यान देना, ये है स्टेटमेंट, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, ये है आपका एक। तो D@T मतलब क्या, ध्यान दीजिए, T छोटा या बराबर T, और T.E, तो T.E, तो डॉट का मतलब क्या होता है, छोटा। तो क्या हुआ कि T छोटा है किससे, E से। और $N, तो डॉलर का मतलब बड़ा, तो E बड़ा है किससे, N से। ये आपका स्टेटमेंट हो गया, ये हो गया आपका स्टेटमेंट। अब एक कंक्लूजन क्या है, ध्यान दीजिएगा। एक में है $D, तो E और डॉलर का मतलब है बड़ा। क्या है, बड़ा, D। और दो में है $N,
तो ये हो गया टी, डॉलर का मतलब हो गया 12, ये हो गया आपका 12, ये हो गया आपका एन, ऐसा हो गया ना। ये है कंक्लूजन, ध्यान दीजिए। तो ई बड़ा डी से, तो देखिए यहाँ पर ए है सिंबल और ए है सिंबल, तो ई बड़ा डी क्या है, ये बात बिल्कुल सही है। अब टी बड़ा एन से, तो यहाँ पर टी है, यहाँ पर एन है, तो ए है छोटा और ए है बड़ा, इरेगुलर हो गया। तो क्या होगा, ये होगा आपका कांट से या नॉट ट्रू, क्या होगा, कांट से या नॉट ट्रू। तो आपका आंसर क्या होगा, ओनली वन इज ट्रू, ओनली वन इज ट्रू, क्या होगा आपका आंसर होगा, वो होगा आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 है क्या, ध्यान दीजिएगा स्टेटमेंट में 2 में, ये है आपका एच, डॉट का मतलब छोटा, तो ये हो गया आपका छोटा, एच छोटा एफ, फिर एफ हैच जी, हैच का मतलब क्या है, बड़ा या बराबर, तो एफ जो है क्या है, बड़ा या बराबर है किससे, जी से, और जी कॉपीराइट क्यू, तो कॉपीराइट का मतलब बराबर है, तो ये हो गया आपका बराबर और ये हो गया आपका क्यू, ये हो गया बराबर, ये हो गया आपका क्यू, ठीक है। अब कंक्लूजन है एक में, ध्यान दीजिएगा, ये है आपका क्यू और कॉपीराइट का मतलब है बराबर, तो ये हो गया बराबर, ये हो गया आपका एफ, ठीक है। अब 2 में क्या है, देखिए क्यू डॉट एफ, डॉट का मतलब छोटा है ना, तो क्यू छोटा एफ, क्यू छोटा एफ, ध्यान दीजिए। तो ये आपका क्या है ना कि एफ जो है, एफ ए क्या है, ध्यान दीजिए कि एफ जो है आपका लिखा हुआ यहाँ पर क्यू आ जाएगा, यहाँ पर क्यू आ जाएगा, तो ये क्या होगा, क्यू बराबर एफ, क्यू बराबर एफ, तो ये बात होगा आपका 50% और क्यू छोटा एफ, ये भी होगा कितना आपका 50%। और जब दोनों साथ में आ जाए ना, जब दोनों साथ में आ जाए उस कंडीशन में होगा आइदर वाला, क्या होगा, आइदर, तो आइदर 1 और 2 इज ट्रू, आइदर 1 और 2 इज ट्रू, या तो 1 या तो 2 क्या है आपका सही है, या तो 1 या तो 2 क्या है आपका सही है, ये आपका उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, ये लिखा हुआ है ऐसा, ये 3 में है ऐसा, तो के डॉट टी, तो ये हो गया आपका के और डॉट का मतलब है छोटा, तो के छोटा टी, टी डॉलर एफ, डॉलर का मतलब होता है बड़ा, तो टी बड़ा है एफ से, ऐसा, और एफ हैच आर, हैच का मतलब बड़ा या बराबर, तो एफ जो है क्या है, बड़ा या बराबर है आर से, ये बन गया आपका ये स्टेटमेंट का, ठीक है। अब एक कंक्लूजन क्या है, ध्यान दीजिएगा, एक में लिखा हुआ है क्या, के डॉलर है, तो डॉलर का मतलब बड़ा होता है, तो के बड़ा आर हो गया, उसके बाद आपका 2 में है एफ डॉट के, तो ये हो गया आपका एफ और डॉट का मतलब है छोटा, तो एफ छोटा और क्या है, ये है के, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, के बड़ा आर, तो यहाँ पर के है, यहाँ पर आर है, सीरीज है आपका इरेगुलर, ठीक है, तो ये होगा कांट से या नॉट ट्रू, क्या होगा, कांट से या नॉट ट्रू। अब एफ छोटा के, तो ध्यान देंगे यहाँ पर है छोटा, यहाँ पर है बड़ा, इरेगुलर, क्या होगा, कांट से या नॉट ट्रू। आपका आंसर होगा न तो 1 न तो 2, क्या होगा, नाइदर वन नॉर 2 इज ट्रू, ना तो 1 ना तो 2 क्या है सही है, ना तो 1 ना तो 2 क्या है सही है, ना तो 1 ना तो 2 क्या है आपका सही है। अब 4 नंबर में क्या है, ध्यान देंगे, ये है 4, ये है एम, कॉपीराइट का मतलब है बराबर, तो एम बराबर आर हो गया, और आर डॉलर के, डॉलर का मतलब है बड़ा, तो आर बड़ा हो गया आपका के, ऐसा हो गया,
और के एच का मतलब बड़ा या बराबर, तो के बड़ा या बराबर है किसके, ए से। ए बन गया आपका स्टेटमेंट, ए बन गया क्या, स्टेटमेंट, ठीक है। अब इसका जो कंक्लूजन है वह एम कॉपीराइट ए है, तो यहाँ पर है आपका एम और कॉपीराइट का मतलब है बराबर, तो एम बराबर ए हो गया। और 2 में लिखा हुआ है एम डॉलर ए, तो डॉलर का मतलब बड़ा होता है, तो एम बड़ा ए, ऐसा हो गया, ठीक है। अब एम बराबर है, ध्यान देंगे आप, ए है, ठीक है, और यहाँ पर ए है, तो ए सही होगा। तो एम बराबर ए जो है ना, एम बराबर ए जो है वो क्या है, गलत है, वो गलत है। क्यों? क्योंकि एम बड़ा है और एम बड़ा ए, ये बात क्या है आपका, बिल्कुल सही है। तो आंसर क्या होगा, ओनली 2 इज ट्रू। क्या होगा, ये होगा आपका ओनली 2 इज ट्रू। केवल 2 क्या है, सही है, केवल 2 क्या है आपका, सही है, केवल 2 क्या है, सही है, केवल 2 क्या है आपका, सही है। अब 5 में क्या है, ध्यान देंगे, b@v है, ठीक है, तो ये है b और @ का मतलब छोटा या बराबर, तो छोटा या बराबर v हो गया, और v कॉपीराइट m, कॉपीराइट का मतलब बराबर है, तो v बराबर क्या हो गया, ये हो गया आपका m, और $m, तो मतलब j बड़ा m, j बड़ा m, तो j बड़ा m आपका ये बन गया, ये बन गया, j बड़ा m बन गया, ठीक है। अब कंक्लूजन इसका एक क्या है ना कि $b, तो डॉलर का मतलब बड़ा है ना, तो j बड़ा b हो गया। और 2 में है आपका $v, तो j डॉलर का मतलब बड़ा है तो v हो गया। अब ध्यान दीजिए कि j और b, तो यहाँ पर j है और यहाँ पर b है, तो j बड़ा b जो है ना क्या है, ये बात बिल्कुल ही आपका सही है, ये बात क्या है आपका, बिल्कुल ही सही है। और j बड़ा v, तो ध्यान देंगे आप, ध्यान देंगे भी जब यहाँ आ जाएगा तो भी j बड़ा ही होगा, तो आपका आंसर क्या होगा, बोथ होगा। क्या होगा, बोथ, बोथ 1 and 2 आर, और ये होगा आपका ट्रू, मतलब 1 और 2 दोनों सही है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये बातें समझ में ज़रूर आएगी। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।